नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। धर्म चक्र पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अब सरस्वती पूजा आने वाली है और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सरस्वती पूजा यानी कि जिसे हम लोग बसंत पंचमी बोलते हैं उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सरस्वती पूजा 5 फरवरी दिन शनिवार को पड़ रही है और आज की इस वीडियो में हम आपको सरस्वती पूजा से जुड़ी जो भी जानकारी है, जो भी माता की जो पूजा विधि है, किए जाने वाले जो उपाय हैं, माता की जो मंत्र हैं, माता की जो स्तुति है, इन सब के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि देवी सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है। इनके हाथों में वीणा है, यह श्वेत वस्त्र धारण करती हैं दोस्तों, और इन्हें ज्ञान और संगीत और कला की देवी माता सरस्वती को माना जाता है। दोस्तों, माता सरस्वती की उत्पत्ति से जुड़ी एक बहुत ही ज़्यादा प्रचलित कथा है। दोस्तों कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी और जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर ली, उसके बाद ब्रह्मा जी ने ये पाया कि उनकी रची हुई सृष्टि में जितने भी प्राणी और जीव जंतु रह रहे हैं उन सबके पास वाणी नहीं है, वे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, उन्हें किस तरीके से धरती पर रहना है, उनके पास कोई बुद्धि नहीं थी। और दोस्तों इसकी चर्चा भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव और भगवान विष्णु से भी की और इस चर्चा को करने के बाद उन्होंने भी भगवान ब्रह्मा के इस कथन पर अपनी चिंता को जताया और इसके बाद त्रिदेवों ने मिलकर आदि शक्ति की पूजा की दोस्तों। और फिर आदि शक्ति देवों की स्तुति सुनकर उनके सम्मुख प्रकट हुई और फिर आदि शक्ति ने अपने तेज से एक बहुत ही तेजस्वी तेज को उत्पन्न किया। वह तेज दोस्तों सफ़ेद रंग का था और वही तेज से माता सरस्वती की उत्पत्ति हुई। वह तेज एक कन्या के रूप में आ गया दोस्तों। उस कन्या ने श्वेत रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे और वे श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके हाथ में वीणा थी और वेद था और कमंडल था। उनके सर पर मुकुट था, मुकुट में मोर पंख था दोस्तों, और वो श्वेत हंस पर सवार थी और उन देवी का मुख अत्यंत सुंदर था। वह देवी अत्यंत सुंदर थीं। वे अपने हाथों से वीणा की मधुर ध्वनि बजा रही थीं और उन्होंने भगवान ब्रह्मा की सहायता की सृष्टि की रचना करने में, और इस प्रकार से देवी सरस्वती को ही भगवान ब्रह्मा की शक्ति माना जाता है। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी के साथ सहयोग किया और देवी सरस्वती धरती पर प्रकट हुई और उन्होंने धरती पर रह रहे प्राणियों को वाणी प्रदान की दोस्तों। और यह देवी सरस्वती की ही देन है जिसके चलते आज हम लोग वाणी से अपने आचार विचार को व्यक्त कर पाते हैं। दोस्तों, देवी सरस्वती को तीनों देवियों में से काली, लक्ष्मी, सरस्वती में से एक माना गया है। यह त्रिदेवियों जो आदि शक्ति की जो 3 महाशक्तियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, तो दोस्तों महासरस्वती इन तीनों शक्तियों में से एक हैं। और अब हम जानते हैं माता सरस्वती की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, माता सरस्वती की पूजा विधि में आपको एक आसन लेना है और एक चौकी पर आपको एक पीले रंग का कपड़ा बिछाना है। और दोस्तों उस पीले रंग के कपड़े को बिछाने के बाद आपको फिर माता सरस्वती का एक चित्र या माता की अगर कोई मूर्ति है उसको आपको उस पर स्थापित करना है, उस चौकी पर लेने हैं। दोस्तों इस दिन आपको अपने कॉपी किताब की भी पूजा करनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं और जो कलाकार हैं उनको भी अपने जो भी वाणी उनके यंत्र हैं उनकी पूजा उन्हें करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों देवी सरस्वती कला की देवी होती हैं, विद्या की देवी होती हैं। इनकी पूजा करने से साधक को विद्या मिलती है। दोस्तों अब जानते हैं माता के भोग के बारे में। दोस्तों माता को पीला रंग अत्यंत पसंद है। भोग में भी आप माता को पीले भोग जैसे कि पीली खीर और पीले जो मीठे चावल आप बना लें और ये आप माता को भोग में ज़रूर चढ़ाएं। इससे आपको धन, विद्या, यश और कला की प्राप्ति होती है। दोस्तों देवी सरस्वती को शांति की देवी माना गया है। इनकी पूजा करने से इंसान को मानसिक शांति भी मिलती है। दोस्तों अब जान लेते हैं माता के उपाय के बारे में। दोस्तों पहला उपाय है शहद। दोस्तों आप माता को आप एक कटोरी में शहद चढ़ाएं और अगले दिन आपको शहद को ग्रहण करना है। दोस्तों शहद में मिठास होती है और माता सरस्वती को चढ़ाए शहद को ग्रहण करने से आपकी वाणी मीठी होती है। कभी कभी आप लोगों को जो
कड़वे या कटु वचन बोल देते हैं वो आप फिर नहीं बोलते हैं। दोस्तों चांदी का सिक्का हो गया जिस पे लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी बनी हो, तो वैसा चांदी का सिक्का आपको माता सरस्वती को बसंत पंचमी के दिन यानी कि सरस्वती पूजा के दिन आपको माता को अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माता सरस्वती प्रसन्न होती हैं दोस्तों। और चांदी दोस्तों माता सरस्वती का सबसे प्रिय धातु माना गया है क्योंकि यह सफ़ेद रंग का होता है, चमकता है, श्वेत रंग का ये चांदी होता है। और आपको चांदी का सिक्का माता को अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल माता को ज़रूर सरस्वती पूजा के दिन आपको चढ़ाना चाहिए। दोस्तों अब जान लेते हैं और उपायों के बारे में। दोस्तों आपको मोर पंख भी जैसा कि हमने बताया माता को बहुत पसंद होता है। माता सरस्वती का वाहन हंस के साथ साथ मोर भी होता है। दोस्तों आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे चित्र में भी आप देख सकते हैं। आप माता सरस्वती को मोर पंख चढ़ाएं और जो स्टूडेंट्स हैं पूजा के बाद इस मोर पंख को आप अपने कॉपी किताब में इसको आप रख सकते हैं। दोस्तों इस फटिक की माला से आपको माता सरस्वती के एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र हम आपको बता दे रहे हैं। एम ह्रीम श्रीम अंतरिक्ष सरस्वती परम रक्षिणी मम सर्व विघ्न बाधा निवारय स्वाहा ओम एम सरस्वते एम नमः। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। एम ह्रीम श्रीम अंतरिक्ष सरस्वती परम रक्षिणी मम सर्व विघ्न बाधा निवारय स्वाहा ओम एम सरस्वत्यै एम नमः। तो दोस्तों इस मंत्र का आप चाहें तो 11 माला या फिर 21 माला या 5 माला भी, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप 5 माला भी आप इस मंत्र का जप सकते हैं। इस मंत्र को जपने से माता सरस्वती प्रसन्न होती हैं। 5, 11 या 21 जिसकी जैसी श्रद्धा शक्ति है उसके हिसाब से वो मंत्र का जाप कर सकता है। आप सिर्फ एम बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसे माता सरस्वती का मूल बीज मंत्र माना गया है जो कि एम है। दोस्तों अब जानते हैं आपको हवन भी आप कर सकते हैं सरस्वती पूजा के दिन। हवन में आपको कौन कौन सी सामग्रियाँ डालनी हैं दोस्तों। हवन में आप लोग कमलगट्टे के बीज हो गए, सफ़ेद तिल हो गए और घी। दोस्तों आप घी ऐसे भी दे सकते हैं और आपको सफ़ेद तिल में अगर घी को मिला लें, घी और सफ़ेद तिल को एक साथ मिलाकर यदि आप हवन करते हैं, ये भी हवन करने का बहुत अच्छा तरीका माना गया है। और दोस्तों कमलगट्टे के बीज का भी प्रयोग आपको हवन में अवश्य करना चाहिए। दोस्तों अब हम जान लेते हैं देवी सरस्वती की स्तुति के बारे में। दोस्तों स्तुति मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। या कुंदे दुतुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। तो दोस्तों यह माता सरस्वती की स्तुति है। इस स्तुति को आप माता सरस्वती के सामने ज़रूर बोलें। मैंने जिस प्रकार से आपको पूजा विधि बताई है उस तरीके से आप इनकी पूजा विधि करें और इस स्तुति को माता सरस्वती के सामने ज़रूर बोलें दोस्तों। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस स्तुति का अर्थ क्या है ये भी जान लेते हैं। जो परमेश्वरी भगवती शारदा कुंद पुष्प चंद्र और बर्फ के हार के समान श्वेत है और श्वेत वस्त्रों से सुशोभित हो रही हैं, जिसके हाथों में वीणा का श्रेष्ठ दंड सुशोभित है, जो श्वेत कमल पर विराजमान है, जिसकी स्तुति सदा ब्रह्मा विष्णु और महेश द्वारा की जाती है, वह परमेश्वरी समस्त दुर्मति को दूर करने वाली माँ सरस्वती मेरी रक्षा करें। जो लोग संस्कृत में इस स्तुति का पाठ नहीं कर सकते, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जिन्हें संस्कृत नहीं आती है वो लोग इस हिंदी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आप हिंदी में भी इसे बोल सकते हैं। माता को आप पीले रंग के पुष्प ज़रूर चढ़ाएं दोस्तों। एक पीले रंग का पुष्प पीले अक्षत के साथ आप हाथ में ले लें और इस स्तुति को एक बार ज़रूर मन से बोलें और अपनी मनोकामना माता से मांगे मन में। और इसके बाद इस स्तुति पूरी होने के बाद आप इसे माता के चरणों में चढ़ा दें दोस्तों। तो यदि अब आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल धर्मचक्र को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेते आते हैं। धन्यवाद।